अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज मकानुन वाला इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आस्क व्हाई। नॉर्मली प्रैक्टिस देखने में आती है कि हम इस चीज़ के आदी बन चुके हुए हैं कि किसी ने कोई चीज़ हमें बताई, कोई एडवाइस दी और हम उसको फॉलो अप देना शुरू कर देते हैं विदाउट ये सोचे समझे कि जो चीज़ हम फॉलो करने जा रहे हैं या जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है और हमारे फ्यूचर में उसका क्या रोल होगा। तो हम ये चीज़ ज़्यादा फोकस और नहीं करते हैं और हमने सिर्फ ज़रा सी प्रैक्टिस देखी कि जी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि जी लेट्स सपोज कि मेरे अंकल के बेटे ने अगर ACCA किया है या CA किया है। मैं डिग्री का नाम सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, मैं किसी भी डिग्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे चाचा के बेटे ने फॉर एग्जांपल ACCA CA किया है और अब बस मैंने देखा हुआ है कि जी वो ये कर रहा है तो मुझे भी जो है ये बस मैट्रिक या इंटर के बाद या बीकॉम के बाद मुझे भी CA ACCA करना है विदाउट ये रिसर्च किए हुए कि आया मेरे लिए ये CA ACCA बेनिफिशियल है भी या नहीं है, मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है भी या नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो इस चीज़ के लिए मैटर करते हैं। इसके लिए मैं प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जो आपको इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी अपना फ्यूचर सेलेक्ट करने के लिए कि आपको किस तरफ जाना है। बहरहाल इस चीज़ की क्लैरिटी मैं आपको तरफ से यूँ दूंगा कि जब भी आप कोई चीज़ सुनो, कोई चीज़ रिसीव करो किसी के पास से एडवाइस, तो एटलीस्ट उसके ऊपर रिसर्च करो, गूगल करो और देखो कि वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है। तो आस्क व्हाई, हमेशा पूछो क्यों, सामने वाले से पूछ लो कि जी ऐसा क्यों। इस चीज़ की जरा क्लैरिटी मैं आपको इस एक छोटी सी स्टोरी से सुनाता हूँ। जो मैं स्टोरी सुनाने लगा हूँ ये स्टोरी है मदर एंड डॉटर, एक माँ एक बेटी की। एक रिसर्चर ने एक माँ और एक बेटी पे रिसर्च किया और उस बेटी को कहा कि जी ये फिश है और ज़रा सा मुझे फिश बना के दिखाएं। तो उसकी जो लड़की थी जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा था, वो उस बच्ची ने क्या किया, फिश का जो है वो दुम टेल काटी, हैट जो सर है वो काटा, यानी सर काटा और दुम काटी और बनाना शुरू कर दिया। फ्राइंग पैन में डाला और फ्राई करना शुरू कर दिया। तो रिसर्चर ने पूछा कि ये आपने क्या किया है, दुम काटी यानी टेल काटा और हैट काटा और फिर बनाना शुरू किया, तो ऐसा क्यों। तो पूछने में बच्ची ने जवाब दिया कि मेरी मम्मी जो है वो इस तरह बनाती थी। तो बोला अच्छा। तो वो उनकी मम्मी के पास चला गया बच्ची को लेके कि जी फिश दी और वही एक्सपेरिमेंट किया, फ्राइंग पैन दी और कहा कि जी फिश बनाए। तो उसकी मम्मी ने भी यही किया कि दुम काटी, सर काटा और फिश बनाना शुरू कर दी। तो बोला कि ये आपने कैसे सीखा। तो उसने कहा कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा। तो सपोज करते हैं कि उसकी भी मम्मी जिंदा है, ठीक है। तो रिसर्चर जो है वो माँ बेटी को लेके उनकी मम्मी के पास चला गया, यानी नानी के पास। तो अब उसको कहा, उस लेडी को कहा कि जी अब फिश बनाए आप। तो उस लेडी ने ना दुम काटी ना सर काटा और फिश बनाना शुरू कर दी। तो वो दोनों बच्चियां हैरान और परेशान रह गई कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी सारी जिंदगी तो हमने आपको देखा कि आप हमेशा फिश बनाते थे, दुम काटती थी, सर काटती थी और फिर फिश बनाती थी, और आज आपने जो है इस तरह कर दिया। तो इस सवाल पे उस लेडी ने जवाब दिया कि बेटा उस जमाने में मैं गरीब हुआ करती थी, मेरे पास फ्राइंग पैन जो है वो छोटी थी, तो मछली जो है वो बाहर निकल जाती थी, इसलिए मैंने दुम काटती थी, मैं सर काटती थी और फिर फ्राइंग पैन पे फिश आप लोगों के लिए फ्राई करती थी। लेकिन आज इस रिसर्चर ने मुझे फ्राइंग पैन बड़ी दी तो मुझे ना दुम काटने की जरूरत पड़ी ना सर काटने की जरूरत पड़ी और पूरी मछली मेरी उस फ्राइंग पैन पे आ गई, इसलिए मैंने ना दुम काटी ना सर और फिश बनाना शुरू कर दी। तो क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? आप अपने आप को ही ऑब्जर्व करें, क्या कोई ऐसी चीज आप ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं कर रहे हैं कि जिस पे आपने कभी पूछा ही नहीं। अगर वो बच्ची अपनी माँ से उस वक्त पूछ लेती, अपनी मदर से उस वक्त पूछ लेती कि माँ ये दुम और सर काट रहे हो आप, तो ये कोई रेसिपी का पार्ट है या कोई और वजह है, लेकिन उसने पूछे नहीं और उसने ब्लाइंडली अपनी मदर को फॉलो करना शुरू कर दिया। इस वीडियो को हरगिज नेगेटिव सेंस में नहीं ले लेना कि आप अपने मम्मी पापा को फॉलो अप करना छोड़ दें, नहीं, जो अच्छी चीज है ठीक है आप उसको फॉलो करें, लेकिन एटलीस्ट पूछे क्यों, ताकि आप कोई ब्लाइंड फॉलो अप ना देना शुरू कर दो और जिस चीज को फॉलो कर रहे हो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ उसको फॉलो करो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको मजीद नई आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को तो हम प्रोवाइड करें। थैंक यू।